हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। विषय मैथ्स कक्षा 6 एक्सरसाइज नंबर 1A। सवाल नंबर 1 है, निम्नांकित संख्याओं में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्याएं लिखी हुई है इन्हें हमें मैथ में लिखना है। ये लिखा हुआ है 427, तो यहाँ आ जाएगा 427, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 3501, तो यहाँ हम लिखेंगे 3501। ये हो गया 3501। यहाँ लिखा हुआ 115, तो जाएगा 115। यहाँ है 79,029, तो यहाँ हो जाएगा 79029। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये हो गया 79,029। अब देखिए सवाल नंबर 2 का ए है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ जो है अंकों में लिखी हुई है, इन्हें जो है हमें शब्दों में लिखना है। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जो कि 7,019। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको शब्दों में 7,019। इसका सेकंड नंबर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो जाएगा 23,013। तो लिखेंगे 23,013। अब थर्ड नंबर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो जाएगा 69,397। ये फोर्थ नंबर आ जाएगा इसका सवाल का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो जाएगा 8,93,059। अब देखिए सवाल नंबर इस 2 का बे है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्या को शब्दों में लिखिए। ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें जो संख्या आई हुई है मैथमेटिक्स में, इनको हमें शब्दों में लिखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में इतने जीवाणु अंडे और इतने जीवाणु कोष और इतना बैक्टीरिया जीवाणु तथा इतने वायरस होते हैं। इन्हें हमें जो है शब्दों में लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 जीवाणु, तो यहाँ जो है हल में इसको 100 लिखेंगे और फिर इसको शब्दों में जो है 100 लिखेंगे। अब इसके आगे लिखा हुआ है ये 1,000, तो इस 1,000 को जो है शब्दों में लिखेंगे। इसके अगली संख्या ये है 1। इस 1 के बाद 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 1 2 3 4 5 6। अब ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 लाख। अब इसमें ये बचा है, देखिए यहाँ पे जो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, बचा हमारा ये। अब यहाँ 1 लिखेंगे, 1 के आगे 0 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ लिखेंगे 1 करोड़। अब सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये जो संख्या है इनमें हमें अंकों को छांटना है। देखिए बहुत ही इजी सवाल चल रहे हैं। अब यहाँ 1, यहाँ 10 है, 11 है, 18 है, 0 3 है।
अब देखिए यहाँ 10 का कर देंगे 1,0, यहाँ कॉमा लगा के ऊपर बिंदा लगा देंगे। ऐसे यहाँ लिखेंगे 11 का 1,1 कॉमा लगा के बिंदा लगा देंगे। ये 18 है, लिखेंगे 1,8 यहाँ कॉमा लगा के बिंदा लगा देंगे। अब यहाँ जो है 0,3 इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब ये जो अंक है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इनसे बनी जो भी संख्या है वो हमें लिखनी है। अब देखिए अंक कौन कौन से हैं। अंक है हमारे 1, 2, 3। तो इनसे संख्या कौन कौन सी बनेगी। एक तो बन जाएगी 1, 2, 3। अब दूसरी बन जाएगी इसमें 2, 3, 1, 2, 3, 1 और फिर बन जाएगी 2, 1, 3। देखिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से बनाएंगे इसको, फिर बनेगी 3, 2, 1 फिर बन जाएगी 3, 1, 2। ये कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें देखेंगे संख्या कौन सी बनेगी। अब यहाँ 123 बन गई, 231 आ गई, 213 आ गई, 321 आ गई। अब देखिए इसमें जो संख्या है कौन सी और आ जाएगी। इसमें संख्या एक और आ जाएगी 1, 3, 2, यानी कि यहाँ जो है 132 संख्या और आ जाएगी। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है हल हो जाएंगे। देखिए सवाल नंबर 6 है 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखनी है। ये 4 अंक है। इन चारों अंक से हमें जो है सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और सबसे छोटी संख्या जो है हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। जब हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे वो भी इन 4 अंक में, तो सबसे बड़ी निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। यहाँ जो सबसे बड़ा अंक होगा इन चारों में वो 7 हो जाएगा। 7 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आ जाएगा 0। अब ये तो होगा हमारी इस सवाल के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या लिखना है, हमें जो है इसमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए इसमें जो छोटी संख्या है पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद इससे बड़ी, उसके बाद इससे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ सब में जो छोटी संख्या है वो 5 लिखी जाएगी, ना कि 0। पहले हम लिखेंगे 5, 5 के बाद लिखेंगे 0, अब 0 के बाद लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7। ये हो जाएगी हमारी सब में छोटी संख्या 4 अंकों की। ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की इसके हिसाब से। अगला सवाल है हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो अंक होता है वो कौन सा होता है। देखिए यहाँ देखेंगे हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ जो है सबसे बड़ा जो अंक है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो अंक है वो 9 है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ा अंक क्या है 9 है, यानी कि 9 को लेंगे और हम जो है इस 9 को 5 बार लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगला है हमारा सबसे छोटी संख्या लिखनी है 5 अंकों की। अब सब में छोटी लिखने के लिए हमें शुरू में क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा।
अब हमें अंक कितने बनाने हैं? अंक बनाने हैं 5। तो इस 1 के आगे क्या करेंगे? 4 ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगी हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जितने भी अंकों की संख्या मालूम करेगा उसी हिसाब से क्या करेंगे? इनको लिख देंगे। अब देखिए सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर 8 हो जाएगा। 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का मान ज्ञात कीजिए। ये जो अंक है, इन अंक का जो हमें स्थानीय मान निकालना है। अब देखिए इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे 5 2 3 1। अब हमें इनका स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से लेके चलेंगे 1 से, ये हो जाएगा 1। इसके बाद हमें क्या करेंगे? 2 का निकालें, 3 का निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 3 के बाद कितनी संख्या है? जितनी संख्या 3 के बाद होगी उसी हिसाब से क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो इस 3 के बाद एक संख्या है तो यहाँ 1 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? 2 के आगे कितनी संख्या है वो देखेंगे। 2 के आगे 2 संख्या है तो यहाँ क्या करेंगे? 2 0 लगा देंगे। इन 2 0 से पहले कितना है? 2 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। इसके बाद हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए यहाँ हमें जो निकालना है ना, यहाँ निकालना है स्थानीय मान। अब हम 5 का निकालेंगे तो 5 के आगे कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो जितनी आगे 5 के आगे संख्या होती है उसी हिसाब से क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। 3 संख्या है, 3 0 लगा देंगे। ये कितना है? 5 है तो यहाँ क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9 है। 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 3 6, इन दोनों के हमें स्थानीय मान निकालने हैं। अब देखिए इस 6 का स्थानीय मान तो 6 हो जाएगा, लेकिन इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा? अब देखिए इस 6 के आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, 1 और 2। जिस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना होता है उसके आगे जितनी संख्या होती है उसी के हिसाब से हम 0 लिखेंगे। अब इस 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो इस 6 के आगे 2 संख्या है, 1 यो है, 1 यो है। तो क्या करेंगे? यहाँ 2 0 लगा देंगे और जिसका हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसको जो हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से जो है इन सवालों को हल कर देंगे। एक्सरसाइज बी 1B, सवाल नंबर 1 के सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए इसमें यहाँ जो है खाली जगह भरनी है। ये लिखा हुआ 4 5 6 7 8 23 24 25 और यहाँ खाली जगह है 27। अब देखिए यहाँ संख्या कौन सी होगी? पहले हम ऊपर देखेंगे 4 5 6 7 8, यानी यहाँ जो है लगातार है। अब यहाँ देखें 23 24 25, 25 के बाद क्या आता है? 26, उसके बाद 27। तो विकल्प में हमारा 26 है तो 26 हमारा जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ है 9 8 7 6 5, यानी कि यहाँ देखेंगे तो इस लाइन में एक संख्या जो है कम हो रही है। अब यहाँ देखेंगे 35 34, 34 के बाद यहाँ खाली जगह है, यहाँ 32 है, यहाँ 31 है। अगर 35 में से एक कम कर देंगे तो 34 आ जाएगा और 34 में से एक कम करेंगे तो आ जाएगा 33। इसके बाद 32 31। अब देखिए यहाँ में हमारा जो है 33 आया है तो एक विकल्प में हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प चुनिए। सवाल के है इसका 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ हमें अनुवर्ती संख्या निकालनी होगी तो जिस संख्या की अनुवर्ती निकालेंगे वहाँ जो है एक संख्या प्लस कर देंगे। अब 13 में जो एक करेंगे प्लस तो यहाँ जाएगा 14। 13 की जो अनुवर्ती हो जाएगी वो हो जाएगी 14। तो विकल्प नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद गेखंड है इसका 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। देखिए जब पूर्ववर्ती संख्या मालूम करेगा तो वहाँ एक संख्या जो है इसमें से माइनस कर देगा। अब यहाँ से एक संख्या घटा देंगे, यानी 27 में से एक घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 26। तो विकल्प में जो 26 है
ये हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए इसमें गेपार्ड है, इसका जो सवाल का गेखंड है वो है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। देखिए अनुवर्ती जब हम निकालते हैं किसी संख्या की, तो जो संख्या देवी होगी उसमें 1 प्लस कर देंगे। यहाँ 6 है, 6 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इस विकल्प में जो है 7 यहाँ है, तो विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका घे देखेंगे, 15 की प्राकृतिक संख्या है। जब हम निकालेंगे पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या तो क्या करेंगे, जो संख्या की हम निकालेंगे उस संख्या में से एक संख्या जो है माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ कितना है, 15 है, हमें निकालनी पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए इस 15 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। तो 14 जो इस विकल्प में है वो यहाँ है, तो ये वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 आ जाएगा, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसकी जो हमें निकालनी है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए जो संख्या देवी होगी उस संख्या में 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ है 9,999, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10। यहाँ हो गया हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ था 9,999। इसके बाद सवाल नंबर 6 हो जाएगा कि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम निकालेंगे पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, जब हम निकालेंगे तो इस संख्या में से 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 1 के बाद जितने भी 0 है लगा देंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, माइनस का 1 करेंगे। जब हम इसमें से 1 को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, बाकी कितने 0 हैं, 3 0 है, इसको ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, 3 0 हमने ये लगा दी, यहाँ जो 1 है ये आ जाएगा। यानी कि पूर्ववर्ती हम निकालेंगे तो एक संख्या कम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अनुवर्ती निकालेंगे तो एक संख्या जो है इसमें प्लस कर देंगे। सवाल नंबर 7, संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो है एक रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा पे 9 तक की जो संख्या है वो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये हल हो गया इसका। अब इसको हल करेंगे सवाल नंबर 8 को। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लीजिए। अब देखिए 4 अंक लेंगे, जो सब में छोटी संख्या है उसको हम लिखेंगे। तो सब में छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 4 अंक होने हैं, 3 0 लगा देंगे। आगे है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये आंसर आया है इसकी हमें पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए इस संख्या में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 1 तो कर देंगे तो ये हो जाएगा 999। अब सवाल नंबर 9, 6 अंकों की, देखिए अंक कितने हैं, यहाँ 6 है। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे। हमें पहले निकालनी है इसकी अनुवर्ती संख्या निकालनी है। देखिए पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या 6 अंकों की कितनी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए 6 बार जो है 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब है कि हमें निकालनी है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए इस संख्या में प्लस 1 करेंगे तो ये हम लिखेंगे 6 अंकों की संख्या। अब 6 अंकों की संख्या हमने लिख दी, 2 4 6 अंक हो गए। इसमें जो सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। पहला है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है, यानी कि ये जो है सही है।
नंबर 2 है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। ये जो है गलत है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है, ये भी सही है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, यह भी सही है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।